एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपकी लव एंड रिलेशनशिप में क्या सब होने वाला है 31 जनवरी 2025 तक। क्या सब जो है चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2025 तक। लव रिलेशनशिप में आप अभी कमिटेड है, साथ में है तो क्या होगा, साथ में नहीं है तो क्या होगा, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट्स चेक कि सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जीज अपने रिलेशनशिप के लिए, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ आप हैं, उनकी एनर्जी आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज अगले 6 दिनों में 26 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक कैसी रहने वाली है। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message to carry our higher goods. Thank you. 26 जनवरी से 31 जनवरी 2025। ओके, वी गॉट द 2 कार्ड्स। मुझे एक ही लेना था बट यहाँ 2 कार्ड है तो मैं दोनों लूंगी। ओके, ओके, सो यहाँ पे है एंजाइटी नंबर 18। तो क्लियरली दिख रहा है थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी रिश्ते में। स्पेशली आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो रिश्ते को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के कि ये कनेक्शन आगे क्या कहाँ जाएगा, इसका क्या आउटकम निकलेगा, ये कहाँ तक पहुँचेगा। तो आपके दिमाग में बहुत थॉट प्रोसेस चल रहा है इस कनेक्शन को लेके। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो इस कनेक्शन को लेके। ऐसा भी हो सकता है कि ये डिस्टर्बेंस किसी थर्ड पर्सन को लेके है, थर्ड पार्टीज की वजह से ये डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। लेट्स सी कि पर्सन की फीलिंग क्या है। वी हैव डोर टू पर्सन, हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके पर्सन मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं इस सिनेरियो में। मुझे लगता है कि मुझे लगता है वो अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। इट सीम्स कि आपकी कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं या हो सकते हैं इस सप्ताह में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक, और वो उस चीज़ से निकल रहे हैं, उससे हील कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप उसी चीज़ों में अटके हुए हो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया। तो आप थोड़े उस चीज़ को डिस्टर्ब होकर के डील कर रहे हो और आपके पर्सन उससे हील हो रहे हैं। रिश्ते की एनर्जी क्या है। वी हैव एक्शन एंड द थिंकिंग वीमेन। ओके, 777 है यहाँ पे। तो आप में से काफ़ी लोगों को 777 नंबर दिख सकता है। 777 स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करता है, सोल का नंबर है 777। सो यहाँ एक्शन का भी कार्ड है। सो क्लियरली आप में से काफ़ी लोग अपने लव एंड रिलेशनशिप में कुछ एक्ट करेंगे, कोई एक्शन लेंगे 26 से 31 जनवरी के बीच में। आप अब बहुत ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन में ना रह के रियल लाइफ में क्या है, कैसे ठीक करना है, कैसे हील करनी है अपनी कंडीशन को, उस पे फोकस्ड मुझे दिख रहे हैं एक्वेरियस, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे जो नंबर है, नंबर 17, 18, तो मे बी 17 एंड 18 जनवरी आपके लिए सिग्निफिकेंट रही हो, मे बी 17 और 18 फरवरी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। 7 नंबर किसी के लिए जन्मांक मूलांक हो सकता है। नंबर 9 सिग्निफिकेंट हो सकता है। जनवरी का महीना हम जनवरी में ही है, सो जनवरी का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है। 11 नंबर भी है यहाँ पे। 1111 भी बहुत देखने को मिल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। सो क्लियरली आपके पर्सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। वो हील कर रहे हैं, वो कुछ बुरा भी हो रहा है तो नॉर्मली उस चीज़ को डील कर रहे हैं। लड़ाई भी हो रही है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, तो थर्ड पर्सन भी है तो भी वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे। वो अपने आप को, अपनी सिचुएशन को कंफर्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो और ओवरऑल आपकी ओवरथिंकिंग आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर रही है, रिस्पॉन्स देने पे मजबूर कर रही है, रिएक्ट करने पे मजबूर कर रही है इस सप्ताह में। लेट्स सी क्या सब होगा एक्वेरियस आपकी लाइफ में 26 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के बीच में। We have Y number 31. We have never ending story 37.
ब्लेस्ड, ओ माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं यहाँ पे। सो ओके, मुझे लगता है कि जो भी होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। पहली चीज़ तो मुझे लगता है आपको आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पे यूनिवर्स देने वाला है कि किसी के साथ क्यों हुआ कनेक्शन, क्यों बना, किसी से क्यों जुड़े, किसी से टूट गया आपका रिश्ता तो क्यों टूटा, क्या पाना था आपको, कुछ गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं स्पिरिट से, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखती है। आपकी पार्टनरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो रही है। एंड कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिनसे आपको फील होगा इस सप्ताह में कि इनसे मेरा कनेक्शन जो है वो डिवाइनली है, ये यूनियन होना ही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है ये यूनियन। कुछ बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में होने वाले हैं एंड बहुत डीपर इंटीमेसी, ठीक है, अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ एक न्यू डेवलपमेंट, एक कनेक्शन जो है वो आपको फील होगा अपने पार्टनर के साथ। और स्पेशली इस कनेक्शन में जो स्पिरिट की ब्लेसिंग्स है, जो एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग है इस कनेक्शन पे, इस कनेक्शन का मिलना, इस कनेक्शन का जुड़ना, उसके अटैचमेंट्स, उसके बारे में जब सोचते हैं तो ऐसा फील होना कि हाँ ये साइन भी मिल गया, ये साइन भी मिल गया, तो यही है वो। ये चीज़ें आपकी जो है वो आपको इस सप्ताह में दिखेंगी भी, और आप हैरान हो गए सोच सोच के कि अच्छा अरे यार ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, मैं कुछ नहीं कर रहा या मैं कुछ नहीं कर रही फिर भी सब अपने आप हो रहा है, तो मतलब वो कर रहा है जो कर रहा है, ठीक है। सो आपका ना केवल इस कनेक्शन में एक दूसरे से बॉन्ड बढ़ेगा बल्कि आपका और यूनिवर्स का बॉन्ड बढ़ेगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि अच्छा उसने मेरे लिए रख रखा था इसलिए आज तक किसी और से मेरी बनी नहीं, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में कुछ नए लोग एंटर हो सकते हैं एक्वेरियस, जो आपको हील करेंगे, जिनकी एनर्जी बहुत हीलिंग है और जिनके साथ जुड़ के आपको ये रियलाइज़ होगा कि दैट आप कितने ब्लेस्ड हो, ठीक है। आपके लिए क्या बचा रखा था यूनिवर्स ने। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कि लव एंड रिलेशनशिप में क्या सब होने वाला है। ओके, गिव मी अ सेकेंड। टावर, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग तो सेपरेशन में हैं, या आपका बहुत बड़ा सेपरेशन किसी के साथ हुआ है पास्ट में, ठीक है, जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ब्रेकअप्स हुए हों, शादियाँ टूटी हों, ऐसी सिचुएशन दिखती है आप लोगों की। बट अभी आप खुद पे काम कर रहे हो और काफ़ी स्टेबल कनेक्शन जो है वो ढूंढ रहे हो, हील कर रहे हो खुद को, आगे बढ़ रहे हो। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़, बहुत एडजस्टमेंट भी किए हैं लाइफ में, लेकिन आप बिल्कुल मतलब तो कह रहे हो ना कि अपनी करेज से आगे बढ़े हो। और विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके पास आज सब कुछ है, अवेलेबल है रिसोर्सेज, तो ये चीज़ दिखती है। सो क्लियरली इस वीक में एक न्यू बिगनिंग है एक्वेरियस, और मैं ये न्यू बिगनिंग किसी रिलेशनशिप में नहीं देख रही बल्कि आपके अपने एनर्जी में देख रही हूँ, क्योंकि जब जजमेंट आ रहा है तो वो मुझे कह रहा है कि कोई कार्मिक सिचुएशन है, उसको तरीके से डील करना। जैसे कुछ लोगों के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है, अब वो कार्मिक कनेक्शन है तो या तो ये समझदारी दिखाना कि भाई इसमें ऐसी चीज़ें आएंगी और मुझे उसमें ऐसे एडजस्ट करना है, या तो आप ये करके नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, या आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये कार्मिक है, ये परेशानी करता रहेगा आगे तक, तो आप उसको साइड करके, उसको जो डिनायल दे रहे थे अब तक कि नहीं मैं संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, उसको डिनायल को ख़त्म करके और इस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे रहे हो कि ये नहीं हो सकता। या फिर कुछ कनेक्शंस जो आपके हैं, कार्मिक हैं या किसी भी तरीके के हैं डिवाइनली गाइडेड, आप उन एनर्जीज को समझ रहे हो और उन पे दोबारा से एक रिस्क ले रहे हो, फेथ ले रहे हो कि शायद कभी भविष्य में अच्छा हो जाएगा।
सो लेट्स सी कि 26 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक क्या सब होने वाला है एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में। यस, टेम्परेंस, बैलेंस आ रहा है। ठीक है, आपके जो भी ईगो थे, जो भी डिस्प्यूट्स थे, वो खत्म हो रहे हैं और आप एक बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो। और बॉटम में स्टार है, हीलिंग हो रही है आपकी। ठीक है, कोई भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं आपके कनेक्शन को लेकर के, रिश्ते को लेकर के, लोगों को लेकर के, तो वो खत्म हो रहे हैं और जो है आप हील कर रहे हो खुद को भी, रिश्ते को भी, और एक बैलेंस अप्रोच में आगे बढ़ रहे हो एक्वेरियस इस सप्ताह में। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो डेफिनेटली अपने किसी ईगो को लेकर के या किसी पैटर्न को लेकर के कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ टाइप की एनर्जी में भी जा सकते हो इस सप्ताह में थोड़े टाइम के लिए, तो वो भी रहेगा आपका एक एनर्जी। लेट्स सी डिफरेंट सिनेरियो में क्या सब हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो क्या सब हो सकता है 26 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक। सो जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके वो ख़त्म हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। फाइनली आप दोबारा से इस रिश्ते पे वर्क करोगे। ठीक है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करोगे अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो, और आप सक्सेसफुल भी होगे। आप में से काफ़ी लोग जो प्रेगनेंसी या बच्चों की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब हैं, जिनके रिश्ते में बच्चों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो भी क्लियर हो जाएंगी, वो भी ठीक हो जाएंगी। कोई फीमेल इशू है आप लोगों की लाइफ में, कोई फीमेल है आप लोगों के बीच में, स्पेशली मदर, और उसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी ठीक हो जाएंगी यहाँ पे। लेट्स से एक्वेरियस की, अगर आप कमिटेड हो, साथ में हो इस पर्सन के, तो क्या सब होगा। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल, टावर। अगर आप कमिटेड हो तो क्लियरली इस सप्ताह में लड़ाई हो सकती है आपकी, हो सकता है आप उसको वापस से सुधार भी कर लो, और हो सकता है कि वो एक बड़ी लड़ाई आपकी रह जाए इस सप्ताह में। ठीक है, तो जैसा आप करोगे, जस्टिस इज लाइक कि बैलेंस होगी सिचुएशन। अगर आपने इस रिश्ते में दिया है पॉजिटिव तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप भी ऐसे हो रहे हो कि मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी ये सिचुएशन, तो ये सिचुएशन आपके ऊपर ऐसे ही आएगी कि सामने वाला भी नहीं कर रहा और नहीं कर रहा, अब रिश्ता जो है वो पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो रहा है। तो अगर आप कमिटेड हो तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन बन रही है एक्वेरियस। लेट्स सी कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो, दोस्त की तरह हो या कुछ, तो आपके लिए क्या सब होगा। 3 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लगता है कि जो लोग साथ में नहीं हैं, नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, आप लोगों की बॉन्डिंग इस सप्ताह में धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगी। कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है साथ में आप करें, कोई पार्टनरशिप भी कर सकते हो। ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग है आप लोगों की लाइफ में। डेफिनेटली आप हील कर रहे हो और एक दूसरे के साथ दोबारा आ रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखती है। लेट्स सी अगर आप सिंगल हो तो, हालांकि चैरियट का कार्ड है सिंगल एक्वेरियस 26 से 31 जनवरी, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स। सिंगल एक्वेरियस की लाइफ में लोग आ सकते हैं, लेकिन टेम्पररी लोग रहेंगे, परमानेंट नहीं है यहाँ पे 31 जनवरी तक। ऐसा कोई नहीं मिल रहा है कि हाँ भाई ये पार्टनर ही मिल जाएगा आपको, लेकिन आ जरूर रहे हैं लोग कुछ। ठीक है, पर वो हो सकता है 1 दिन 1 घंटे के लिए रहें, फिर चले जाएं, फिर आ जाएं, फिर चले जाएं, ऐसी वाली एनर्जी हो सकती है। एक एक कार्ड हम सबके लिए यहाँ से भी देख लेते हैं। तो मैरिड लोगों के लिए कार्ड है सोलमेट का, तो क्लियरली मैरिड लोग जो है उनकी लाइफ अच्छी रहेगी, खूबसूरत रहेगी इस सप्ताह में। कमिटेड लोगों के लिए कार्ड है फॉक इन द रोड, तो कंफ्यूजन आएगा आपके, जैसे कि मैंने कहा कि कितना देना है रिश्ते में, क्या करना है, वहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती है और ब्रेकअप हो सकते हैं। अगर आप सेपरेशन में हो तो बिल्कुल पॉइज्ड की एनर्जी बनती है और आप लोग जो है वो फिर से रेडी होंगे इस कनेक्शन में कुछ देने के लिए। कुछ लोगों का रिश्ता जो है वो हल्का फुल्का सा रहेगा, बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ ख़राब हो रहा है या बिगड़ रहा है, एकदम नॉर्मल रूटीन जैसा कनेक्शन जो है वो यहाँ पे दिखता है। और अगर आप सिंगल हो तो देखो भाई ये ऑब्जर्वेशन का टाइम है, लोग तो आ रहे हैं लेकिन
एक अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये लोग कैसे हैं, सही है गलत है। कोई कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस आए आपकी लाइफ में, ऐसा दिखता है। सो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं इस सप्ताह के लिए। आई होप कि आपसे रेजोनेट होंगे। गाइडेंस और हम देख लेते हैं और फिर मैं ये रीडिंग करती हूँ एंड। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मुझे बस आपकी ओवरथिंकिंग दिख रही है यहाँ पे अपनी लव लाइफ को लेकर के, और बाकी थोड़ा सा एक्शन वैक्शन दिख रहा है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो ध्यान रखें। स्टे द कोर्स, तो देखो यहाँ पे आ गया है कि थोड़ी सी सिचुएशन पैनिक हो सकती है, लेकिन वो इसलिए कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी समझ नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने दो इस सिचुएशन को। चीज़ें अपने आप हील होंगी, चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। अगेन यहाँ पे 44 एंजल नंबर है। सो ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू असिस्टेंस। आपके एंजल्स आपको असिस्टेंस देंगे समय समय पे, उस पर ट्रस्ट करें। वी हैव टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट, कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव सोचने से वही होने लग जाएगा। एंड वी हैव नंबर 11, एम्ब्रेस दिस मैजिकल मूवमेंट। तो कुछ लोगों के लिए बहुत एक अच्छा डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आने वाला है, लेकिन हो सकता है कि अभी उसकी स्टार्टिंग हो तो आपको समझ नहीं आ रहा हो, पर वो धीरे धीरे ओपन हो रही है एनर्जी, ठीक है। 111 की ऊर्जा है यहाँ पे बेसिकली। सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। थोड़ा बहुत आपको मेरी वॉइस की वजह से प्रॉब्लम आई होगी रीडिंग में, उसके लिए सॉरी, बट ये रीडिंग मैं कमिट कर चुकी थी इसलिए मुझे करनी थी। सो अब मैं फ्री हूँ, अब फरवरी की रीडिंग आराम से बनाएंगे, थोड़ा सा मैं हील होती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय।